तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन कैरियर एम्पायर पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा एनटीए यूजीसी द्वारा आयोजित किए जाने वाले नेट की परीक्षा के सिलेबस और पर्टिकुलर और पैटर्न के बारे में। दोस्तों तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इस परीक्षा को देने के लिए एक विद्यार्थी को किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी इस परीक्षा को देने के लिए। यदि आप इस परीक्षा को दोस्तों पास कर लेते हैं तो केंद्र लेवल की इस परीक्षा को पास करने के बाद आप किसी भी राज्य से निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और किसी भी विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी कॉलेज में आप जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने आप को जो है नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं कि इस परीक्षा को देने के लिए एक विद्यार्थी के पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं दोस्तों। पर्टिकुलर्स एनटीए यूजीसी नेट। तो नेशनल टेस्टिंग और एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट डिटेल। तो इसकी डिटेल्स में दोस्तों आपके सामने बताने वाला हूँ क्या क्या डिटेल्स हैं। तो इस परीक्षा का नाम, पहले दोस्तों इस परीक्षा का नाम देख लेते हैं कि यूजीसी द्वारा ये जो परीक्षा आयोजित की जाती है इस परीक्षा का नाम क्या है। तो इस परीक्षा का नाम है दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कंडक्टिंग बॉडी, इस परीक्षा को कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है दोस्तों वो है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मतलब एनटीए द्वारा और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा का नाम है इस परीक्षा को जो आयोजित कराती है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक और हैं इसके। जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है दोस्तों नेट का, वो होता है नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का होता है दोस्तों। आपकी ये जो परीक्षा होती है वो होती है राष्ट्रीय लेवल की। तो ये जो आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों पूरे देश के प्रत्येक राज्य में कराया जाता है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए और जीआरएफ के लिए दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा होती है। एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों ये जो परीक्षा है आपकी साल में, वर्ष में 2 बार करवाई जाती है दोस्तों। ये जो परीक्षा दोस्तों आपकी साल में 2 बार करवाई जाती है। ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार ये परीक्षा आपकी आयोजित की जाती है दोस्तों। तो आप जब भी चाहें इस परीक्षा के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस परीक्षा को आयोग द्वारा आयोजित करवाए जाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन, इस परीक्षा को आयोजित करवाने का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों टू अपॉइंट कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और टू परस्वे एमफिल पीएचडी। तो दोस्तों इस परीक्षा जो कि नेट की परीक्षा है इसको आयोजित कराए जाने का जो उद्देश्य है वो है किसी भी विश्वविद्यालय में या फिर कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थी को नियुक्ति देना या फिर जेआरएफ प्रोवाइड करना स्टूडेंट के लिए, और एमफिल और पीएचडी के लिए भी इस परीक्षा को आयोजित करवाया जाता है आयोग के द्वारा। तो आगे के पॉइंट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे के पॉइंट्स क्या हैं इस परीक्षा के लिए जो कि एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक होते हैं। एग्ज़ाम का जो मोड होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑफलाइन। ये जो परीक्षा होगी दोस्तों आपकी ऑफलाइन होगी, ओएमआर बेस्ड होगी, ऑप्टिकल मार्क रीडर बेस्ड आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा आपका दोस्तों वो होगा 3 हार्स। यह परीक्षा आपकी दोस्तों 3 घंटे तक चलेगी। इस 3 घंटे की परीक्षा में दोस्तों आपको 180 मिनट 180 मिनट के टाइम पीरियड में दोस्तों आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 को जो है आपको जो है हल करना होता है दोस्तों। तो 180 मिनट के टाइम में दोस्तों आपको पेपर 1 और पेपर 2 हल करना पड़ता है। टोटल पेपर इस परीक्षा जो कि नेट की परीक्षा है दोस्तों, ये नेट की परीक्षा जो है दोस्तों, ये नेट की ये जो परीक्षा है दोस्तों इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो दोस्तों उसके लिए जो अंक निर्धारित हैं दोस्तों वो हैं आपके 100 मार्क्स। यानी कि इस परीक्षा में दोस्तों कुल मिलाकर के जो पेपर 1 होता है इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
50 प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर 2 में आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के दोनों पेपर में जो आपके प्रश्नों की संख्या होती है वो होती है दोस्तों 150 क्वेश्चंस, 150। तो दोस्तों आपको इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए कुल मिलाकर के 180 मिनट का समय आपको दोस्तों दिया जाता है। तो 180 मिनट में आपको दोस्तों कितने प्रश्नों को हल करना पड़ता है? 150 प्रश्नों को। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि 150 प्रश्नों को हल करने के लिए 180 मिनट का जो समय होता है वो कम नहीं होता। तो 150 प्रश्नों को आपको हल करने के लिए मिलेंगे 180 मिनट, जो कि सफिशिएंट टाइम है दोस्तों। ये टाइम कम नहीं है एक प्रश्न को हल करने के लिए, और जितने 1 मिनट को हल करने के लिए आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय आपको दोस्तों मिल रहा है, तो आप इजीली एक प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो पेपर 1 है इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पेपर 1 में दोस्तों आपकी 10 यूनिट पूछी जाती हैं, जो कि 10 यूनिट का पेपर होता है। ये आपका जनरल पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है आपका जनरल पेपर होता है दोस्तों, आपका जनरल पेपर। जनरल पेपर होता है दोस्तों ये आपका। इसमें आपके जो है 10 यूनिट पूछी जाती हैं दोस्तों। 10 यूनिट से आपके कुल प्रश्नों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 50। यानी 50 प्रश्न जो होंगे आपके विभिन्न प्रकार की 10 यूनिट में से आपसे पूछे जाएंगे। ये 10 यूनिट आपकी कौन कौन सी हैं दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 10 यूनिट हैं आपकी जो है दोस्तों, जैसे कि एक यूनिट हो जाएगी आपकी मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 50 प्रश्नों में। एक यूनिट होगी आपकी DI, डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों पेपर फर्स्ट में। इनके अलावा दोस्तों जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन के अलावा आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ यूनिट और भी हैं, उनसे भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थोड़ा उन यूनिट्स को भी देख लेते हैं दोस्तों वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा एक यूनिट है आपकी दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन से आपके दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जो आपकी दोस्तों पूछी जाती है वो लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों। लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों। इसमें साधारण रीजनिंग आपसे नहीं पूछी जाती, तार्किक रीजनिंग पूछी जाती है काफ़ी हायर लेवल की। तो दोस्तों आपको उसकी अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो पेपर फर्स्ट जो कि जनरल पेपर होता है दोस्तों आपका जनरल पेपर, इस पेपर में 100 मार्क्स का होता है जो आपका पेपर। इसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इन 50 प्रश्नों को हल करने के लिए, और पेपर सेकंड जिसमें कि 200 मार्क्स का पेपर आता है और इसमें प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 100। तो पेपर सेकंड में आपका जो पेपर होता है दोस्तों पेपर सेकंड, उसमें प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 100 क्वेश्चन। तो पेपर फर्स्ट में आपके 50 और पेपर सेकंड में आपके 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो टोटल इस परीक्षा में जो कि नेट की परीक्षा है दोस्तों, तो नेट की परीक्षा में आपसे कुल प्रश्नों की संख्या पूछी जाती है वो होती है 150। यानी कि 50 प्लस 100, जिसमें से 50 जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके जनरल पेपर के, प्लस जो 100 प्रश्न होते हैं दोस्तों आपके दोस्तों वो होते हैं आपके जो है सब्जेक्ट के। यानी जनरल पेपर प्लस सब्जेक्ट, इन दोनों से ही जो दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो 50 प्लस 100, यानी कि जनरल पेपर से 50 प्रश्न, और आपका जो है आपका कॉमन पेपर जो होता है, जो वैकल्पिक पेपर होता है, उससे आपके पूछे जाते हैं आपके जो है 100 प्रश्न। मान लीजिए आपका जो वैकल्पिक विषय हिंदी है, तो जो आपका पेपर सेकंड होगा दोस्तों, तो आपको जो है पेपर सेकंड में हिंदी के जो 100 प्रश्न हैं दोस्तों, हिंदी के 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगर आपका जो कॉमन पेपर, जो आपका कॉमन पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, वो आपका मैथ है दोस्तों, तो आपको पेपर सेकंड में मैथ के 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपका पेपर जो है आपका कॉमन पेपर इंग्लिश है दोस्तों,
तो आपका जो सेकंड पेपर होगा दोस्तों, इसमें इंग्लिश के 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संस्कृत है तो संस्कृत के, उर्दू है तो उर्दू के, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का जो स्टूडेंट ने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से की होगी दोस्तों, उस सब्जेक्ट से आपको ये फॉर्म भरना होता है और उस सब्जेक्ट के आपको 100 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपका हिंदी है तो हिंदी के आपको 100 मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये पेपर जो होगा इसमें जो है आपके जो 150 प्रश्न होते हैं एमसीक्यू टाइप के दोस्तों, आपके पेपर होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ईच पेपर में, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2 हो, दोनों में ही पेपरों में आपके जो है दोस्तों मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे और एमसीक्यू टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको विकल्प दे रखे होंगे, उनमें से आपको एक को टिक करना होगा दोस्तों, जो भी आपका विकल्प सही होगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस पेपर की जो है मार्किंग स्कीम क्या है दोस्तों। तो इस पेपर में दोस्तों आपके, मैंने जैसा कि बताया, 150 प्रश्न आने होते हैं दोस्तों आपके। 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो एक प्रश्न जो है आपका 2 मार्क्स का होता है दोस्तों। जो आप एक प्रश्न अपना हल करेंगे, यदि वो प्रश्न आपका सही है, करेक्ट है दोस्तों, अगर वो राइट है आपका, तो आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स आपको मिल जाते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, तो 150 गुणा 2, तो आपके जो आपका पूर्णांक होता है दोस्तों, वो होता है आपका 300 मार्क्स का। तो ये जो आपकी नेट की परीक्षा होती है दोस्तों, ये कुल कितने मार्क्स की होती है? कुल 300 मार्क्स की, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस पेपर की मार्किंग पर। तो इसके पेपर की जो मार्किंग जो होती है दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका जो है अंक नहीं काटा जाता है। किसी गलत प्रश्न के होने पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 प्रश्न आते हैं आपके, आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न हल करने हैं। 180 मिनट का टाइम कम नहीं होता दोस्तों 180 मिनट के टाइम के अंदर आपको पूरे के पूरे 150 प्रश्न हल करके आने हैं। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है दोस्तों, तो कोई भी आपका अंक नहीं काटा जाएगा। अगर आपका प्रश्न सही हो जाता है दोस्तों, तो आपको 2 अंक मिलेंगे, यानी आपका स्कोर +2 बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपको कोशिश करनी है कि पूरे 150 के 150 आपको प्रश्न करके आने हैं दोस्तों। पेपर के मीडियम पर बात कर लेते हैं दोस्तों, पेपर का मीडियम कैसा होगा। तो पेपर का जो मीडियम होगा दोस्तों, वो होगा इंग्लिश और हिंदी। आपको ये जो पेपर दोस्तों देखने को मिलेगा, वो इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा और हिंदी में भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप अपना किसी भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आपने पेपर में अपने सेलेक्ट की है, फॉर्म भरते समय आपने जिस भी लैंग्वेज का चुनाव किया है, आप उस लैंग्वेज में अपनी परीक्षा दे सकते हैं दोस्तों। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, आप इंग्लिश में दे सकते हैं, और आप अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा, आप किसी भी लैंग्वेज में इस पेपर को आप दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस परीक्षा को देने के लिए आपको क्या पात्रता ज़रूरत होती है, वो भी देख लेते हैं। इस परीक्षा को देने के लिए आपको दोस्तों पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन जो होता है आपको दोस्तों, उसमें कम से कम दोस्तों आपको 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है। यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आपने हिंदी से किया है दोस्तों, या इंग्लिश से किया हो, किसी भी विषय से किया हो, मैं हिंदी से बता रहा हूँ दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपके हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स आपके होना अनिवार्य हैं। यदि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है दोस्तों, तो आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे दोस्तों। तो आप जब इस फॉर्म को भरने जाएँ दोस्तों, तो कम से कम आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम जो है आपके 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। 50% से अगर आपके मार्क्स कम है दोस्तों, तो आप इस परीक्षा में फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इस परीक्षा को देने के बाद आप जो है
किस प्रकार की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या किस प्रकार की जॉब को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस पेपर को क्लियर करने के बाद दोस्तों आप केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किसी भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी ये जो नेट की परीक्षा है दोस्तों, अगर ये आपने क्लियर कर ली है तो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल द्वारा कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आज जो निकलती है उसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बशर्ते अगर आपका नेट का एग्ज़ाम क्लियर है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर आप जो है कॉलेज में आप जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके विभिन्न प्रकार के सवालों के उत्तर देने की कोशिश की है दोस्तों, अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी रह गई हो तो आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट UGCNET.NIC.in पर जाकर के आपने उस सवाल या उस शंका का निदान कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जो है आप शेयर कर लें जिससे वो भी नेट से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारी को सीख सकें, जान सकें दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो को देखने के बाद मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, जिससे कि मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और आपकी एजुकेशन से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए सेंड करता रहूं दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए